जय श्री राम भक्तों। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर कुम्हार का लड़का और एक जमींदार। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक बुजुर्ग कुम्हार रहता था। उसके 3 बेटे थे। कुम्हार परिवार गरीब था। खूब मेहनत करने पर भी उनकी गरीबी दूर नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते थे। एक दिन बूढ़े कुम्हार ने अपने बेटों को पास बुलाकर कहा, सुना है पास के गांव में जमींदार को एक नौकर की जरूरत है। तुम में से कोई एक जाकर ये नौकरी पाकर इस गरीबी से छुटकारा दिला सकते हो। काफी सोच विचार के बाद तय हुआ कि बड़ा लड़का जाएगा। थोड़े दिन बाद ही बड़ा लड़का उदास चेहरा लेकर लौट आया। जमींदार ने मजदूरी तो दी नहीं बल्कि काम न करने का दोष लगाकर उल्टा उसी को डांटा। जमींदार ने कहा कि तुम्हें तो काम करना ही नहीं आता। बड़े लड़के की बात सुनकर मझले लड़के ने भी बड़ी साहस के साथ अपने आप को वहां जाने के लिए तैयार किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जमींदार ने उसे भी डांट कर वापस भेज दिया। यह सब देखकर छोटे लड़के को बहुत गुस्सा आया। वह अपने पिता से जमींदार के यहाँ जाने की जिद करने लगा। बूढ़ा कुम्हार अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि मेरा यह बेटा बहुत छोटा है, कहीं यह जमींदार के यहाँ काम ना कर पाए। लेकिन छोटे बेटे की जिद के आगे बूढ़े कुम्हार को झुकना पड़ा और छोटा लड़का जमींदार के यहाँ काम करने चला गया। जमींदार ने छोटे लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अच्छा तो अब तू मेरे यहाँ काम करेगा। तेरे दोनों बड़े भाई तो किसी काम के नहीं थे, तू क्या कर लेगा। लड़के ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं कड़ी मेहनत करके दिखाऊंगा। जमींदार ने कहा, यदि तुम मेरा बताया काम नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें कोई मजदूरी नहीं दूंगा। उस लड़के ने कहा कि मुझे यह शर्त मंजूर है। छोटा लड़का बहुत चुस्त था और वह मेहनत से खूब काम करने लगा। एक दिन जमींदार ने उससे कहा, देखो घर के पीछे पहाड़ पर बांस के पेड़ हैं, तुम बैलों को चराने के लिए वहां ले जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बैलों को बांस की पत्तियां तुम तोड़कर मत खिलाना, बल्कि बैल को पेड़ पर चढ़ाकर खिलाना। जमींदार यह सोच सोचकर खुश हो रहा था कि इससे यह काम तो होगा नहीं और मैं इसे अब तक की मजदूरी भी नहीं दूंगा। छोटे लड़के ने बांस की झाड़ियों से बैलों को मजबूती से बांध दिया। वो बैलों को बार बार चाबुक मारता और कहता, ओए बैल पेड़ के ऊपर चढ़। बेचारा बैल मार खा खा कर चिल्ला रहा था। जब जमींदार को यह बात पता लगी तो वह दौड़ता आया और लड़के से बोला, अरे मूर्ख, क्या तू बैल को मार ही डालेगा। लड़का बोला, देखिए यह बैल कितना नासमझ है, पेड़ पर चढ़ता ही नहीं, उसको तो पेड़ पर चढ़कर पत्ते खाने हैं। जमींदार ने सोचा कि यह तो इस बैल को मार डालेगा। तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया और मन महसूस कर रह गया। लड़का मन ही मन बोला कि जमींदार, तू चालाक राक्षस की तरह है, लेकिन मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू हमेशा याद रखेगा। अब जमींदार ने दूसरी चाल चली। उसने लड़के से कहा कि तुम मेरे मकान की छत पर साग सब्जियां उगाओ। छत पर ताज़ी हवा और धूप ज़्यादा है, इसलिए तुम गोभी के पौधे लगाने की तैयारी करो। जमींदार ने सोचा कि लड़का छत पर गोभियां कैसे उगाएगा। दूसरे दिन लड़का कुदाल लेकर छत पर चढ़ गया और वहां खुदाई करने लगा। इससे जमींदार की खपरेल छत टूटकर नीचे गिरने लगी। जमींदार ने चिल्लाकर कहा, अरे दुष्ट, तुझे छत तोड़ने के लिए थोड़ी ही कहा था। लड़के ने बड़े आराम से कहा, मालिक, गोभी लगाने के लिए खुदाई तो करनी ही पड़ेगी और खुदाई से छत भी टूटेगी। जमींदार ने गुस्से में अपने होंठ ही काट लिए। उसकी यह चाल भी बेकार हो गई। उसने अपना यह आदेश भी वापस ले लिया। जमींदार उस लड़के की मजदूरी हड़पने की नई तरकीब सोचने लगा। एक दिन जमींदार ने उस लड़के से कहा, देखो सूखा पड़ने वाला है, तेज धूप से धान के खेत सूखने लगे हैं, इसलिए तुम कल खेत मेरे घर में ले आओ ताकि छाया में खेत सूखने से बच जाए। लड़के ने कहा, जो आदेश मालिक। अगले दिन सुबह उठते ही उस लड़के ने सबसे पहले
दरवाजे के पल्ले तोड़े, चौखट उखाड़ी और फिर दरवाजों को तोड़ने लगा और फिर दीवारों को तोड़ने लगा। इस शोर से जमींदार की नींद खुल गई। उसने देखा दरवाजे के पल्ले और चौखट फर्श पर पड़े हैं, दीवार में बड़ा सा छेद बन गया है और लड़का दीवार को तोड़ने में लगा है। जमींदार का पारा चढ़ गया। वो बोला, हाय तूने यह क्या कर दिया? तू तो बिल्कुल ही नालायक है। यह दीवार और दरवाजे तोड़ने को तुझसे किसने कहा नालायक? लड़का उसके बात को अनसुना करके अपने काम में लगा रहा। यह देखकर जमींदार आपे से बाहर हो गया। चिल्लाते हुए बोला, अपना हाथ रोक मूर्ख, तू क्या कर रहा है? लड़का नहीं रुका। उसने जमींदार से कहा, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आपने ही तो कहा था कि खेत घर के अंदर लाओ। अब इतना बड़ा खेत छोटे से दरवाजे से अंदर कैसे आता? इसलिए मैं दरवाज़ा तोड़ रहा हूँ। जमींदार ने लड़के के आगे हाथ जोड़कर कहा, अरे बस कर भाई, मेरा मकान मत तोड़। आगे से ऐसे काम तुझे नहीं बताऊंगा। 3 बार हार खाने के बाद जमींदार को अकल आ गई। उसने अपने दोनों कान पकड़े और फिर किसी को धोखा ना देने की कसम खाई और उस लड़के की पूरी मजदूरी भी दे दी। उस लड़के ने उस जमींदार को अच्छा सबक सिखाया, जिससे वह सीधे रास्ते पर आ गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।